हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल TG2 अड्डा में स्वागत है। आज हम UPMRC के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ का फोर्थ पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चंस आपके UPMRC के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। कोशिश करिएगा पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लाता हूँ। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा, जिससे मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियोस बना सकूं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। फ्यूज का फ्यूजिंग फैक्टर होता है, एक से अधिक होता है, एक से कम होता है, अनंत होता है, जीरो होता है। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका? इसमें आंसर होगा जो आपका फ्यूजिंग फैक्टर होता है वो क्या होता है? एक से अधिक होता है। ठीक है, जो आपका फ्यूजिंग फैक्टर होता है, फ्यूजिंग फैक्टर, इसका फॉर्मूला क्या होता है? फ्यूजिंग फैक्टर इक्वल टू होता है मिनिमम फ्यूजिंग करंट अपॉन करंट रेटिंग। ठीक है, फ्यूजिंग फैक्टर इक्वल टू क्या होता है? मिनिमम फ्यूजिंग करंट अपॉन फ्यूजिंग करंट रेटिंग ऑफ द फ्यूज। ठीक, और ये जो फ्यूजिंग फैक्टर होता है ये क्या होता है? एक से अधिक होता है। फ्यूजिंग फैक्टर जो होता है बेटा तो क्या होता है? एक से अधिक होता है। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका यूपी से TG2 में पूछा गया है। कह रहा है कि भार गुणांक क्या है? औसत मांग बटे अधिकतम मांग, संयोजित क्षमता बटे अधिकतम मांग बटे औसत मांग, मांग गुणांक। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? जो आपका लोड फैक्टर होता है ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? औसत मांग बटे अधिकतम मांग। ठीक, देखिए कुछ आपके फैक्टर होते हैं उनको आपको पता होना चाहिए। एक होता है आपका डिमांड फैक्टर। क्या होता है? डिमांड फैक्टर। ठीक, डिमांड फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है आपका? मैक्सिमम डिमांड बटे आपका टोटल कनेक्टेड लोड, क्योंकि बेटा इनमें से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक, ये आपका डिमांड फैक्टर होता है। दूसरा क्या होता है बेटा आपका? लोड फैक्टर इक्वल टू क्या होता है? एवरेज डिमांड, एवरेज मतलब औसत मांग, एवरेज डिमांड बटे मैक्सिमम डिमांड। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? लोड फैक्टर हो गया। ठीक, एक होता है आपका डाइवर्सिटी मेथड, डाइवर्सिटी फैक्टर। ये क्या होता है? सम ऑफ individual
इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड बटे मैक्सिमम डिमांड ये आपका क्या होगा डाइवर्सिटी फैक्टर, इसको भी आप लोग लिख लीजिएगा कहीं। इसके बाद होता है आपका जो आपका डिमांड फैक्टर होता है, ये आपका हमेशा एक से ज़्यादा होता है, ठीक है। और जो आपका डाइवर्सिटी मेथड होता है, ये क्या होता है आपका, ये भी आपका ग्रेटर देन होता है, हमेशा एक से ज़्यादा होता है, ठीक है। एक होता है आपका यूटिलाइजेशन फैक्टर, यूटिलाइजेशन फैक्टर, इसका फॉर्मूला होता है मैक्सिमम डिमांड बटे कैपेसिटी। ठीक है, ये जो आपको कुछ फैक्टर है इनको नोट कर लीजिए, इनमें से भी क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। और भी है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि थर्मल पावर प्लांट की दक्षता होती है 35 से 40%, 50 से 60%, 80 से 90%। तो चलिए थर्मल पावर प्लांट के बारे में कुछ बातें हम लोग जान लेते हैं। देखिए जो आपका थर्मल पावर प्लांट है, इसमें हम लोग स्टीम कोयले का प्रयोग करते हैं, स्टीम कोयले, ठीक। इसकी जो दक्षता होती है बेटा वो होती है 35 से 40%, 35 से 40%, ठीक है, ओके। इंडिया में 65% बिजली का उत्पादन कोयले से होता है। थर्मल पावर प्लांट से आपका जो बिजली का उत्पादन 65% जो है इंडिया में कोयले थर्मल पावर प्लांट से होता है, ठीक है। और क्या है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, सिलेंड्रिकल टाइप अल्टरनेटर का प्रयोग करते हैं, सिलेंड्रिकल टाइप अल्टरनेटर का प्रयोग करते हैं, ठीक। इसकी स्पीड कितनी होती है बेटा, 3000 आरपीएम। पोल कितने होते हैं बेटा, 2 होते हैं, ठीक है। जो आपका थर्मल पावर प्लांट होता है, इसमें हम लोग कौन सा अल्टरनेटर यूज करेंगे, सिलेंड्रिकल टाइप अल्टरनेटर यूज करेंगे। मतलब जो आपका इसमें रोटर यूज होगा वो सिलेंड्रिकल टाइप का होगा, जिसकी स्पीड क्या होती है, 3000 आरपीएम होती है। और पोल आपके कितने होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होता है, ये आपका रैंकाइन साइकिल पे आधारित है,
ये क्या आपका रैंकाइन साइकिल पे आधारित है, ठीक है। और जो इसका ये जो होता है यह बेस लोड संयंत्र के रूप में यूज किया जाता है। ठीक है, ये पॉइंट्स नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका यूपीपीसीएल में पूछा गया है। कह रहा है कि एक 3 फेज सिंक्रोनस मोटर कम उत्तेजना में है तो इसका पावर फैक्टर होगा, लीडिंग होगा, लैगिंग होगा, यूनिटी होगा, जीरो होगा। तो देखिए चलो हम लोग तीनों कंडीशन देख लेते हैं। मैं तीनों कंडीशन आपको बता देता हूँ, उसके बाद आपका क्लियर हो जाएगा क्या होगा। देखिए आपकी 3 कंडीशन होती है। अगर आपकी कम उत्तेजना, लो एक्साइटेशन, अगर आपका लो एक्साइटेशन है तो क्या होगा, नॉर्मल एक्साइटेशन है तो क्या होगा, और हाई एक्साइटेशन है तो क्या होगा। ठीक, ये आपका लो है, ठीक, दोनों। लो एक्साइटेशन में क्या होगा, जो आपका ईबी होगा, ठीक, ईबी होगा, ठीक, उससे आपका V बड़ा होगा, ठीक, उससे आपका क्या होगा, V बड़ा होगा, ठीक। और जो आपका पावर फैक्टर होगा वो क्या होगा, लैगिंग होगा। क्या होगा, लैगिंग होगा, ठीक। नॉर्मल एक्साइटेशन के केस में क्या होगा, ईबी जो होगा ये आपका V के बराबर होगा। ईबी जो होगा आपका V के बराबर होगा, और आपका जो पावर फैक्टर होगा वो क्या होगा, यूनिटी होगा, ठीक। और हाई एक्साइटेशन में क्या होगा, ईबी की वैल्यू क्या होगी, आपकी बड़ी होगी V की वैल्यू से ज़्यादा, और जो आपका पावर फैक्टर होगा वो क्या होगा, लीडिंग होगा, ठीक। तो यहाँ से आपको पूछा था कम उत्तेजन, तो आपका क्या हो जाएगा, लैगिंग। नोट कर लीजिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि चोपर का कार्य, चोपरवाह एसी को एसी में बदलता है, एसी को डीसी बदलता है, डीसी को एसी बदलता है, डीसी को एसी बदलता है, ठीक है। देखिए जो चोपर होता है, चोपर क्या करेगा, डीसी को डीसी में बदलता है। चोपर क्या करेगा, डीसी को डीसी में बदलता है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, डीसी टू डीसी। अब हम बात करते हैं रेक्टिफायर की, ठीक। चोपर में यूज क्या होता है आपका, ट्रायड यूज होता है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि चोपर में हम लोग क्या यूज करते हैं, तो ट्रायड यूज करते हैं, ठीक ठीक। अच्छा, अब आता है आपका रेक्टिफायर।
रेक्टिफायर क्या करेगा आपका, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। ठीक, उसके बाद आता है आपका, क्या आता है, कन्वर्टर। ठीक, इन्वर्टर करिए, इन्वर्टर ये क्या करेगा, उल्टा काम करता है, डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अब इसके बाद आता है आपका साइक्लो कन्वर्टर। ये क्या करेगा, एसी को एसी में कन्वर्ट करता है, एसी को एसी में कन्वर्ट करता है। तो इसको लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब चलिए बेसिक का क्वेश्चन देखते हैं। कंडक्टेंस का प्रतिलोम होता है, रेजिस्टेंस होता है, इंडक्टेंस होता है, कैपेसिटेंस होता है, नन होता है। तो देखिए कंडक्टेंस को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पहले देख लीजिए कंडक्टेंस होता क्या है। कंडक्टेंस को हिंदी में बोलते हैं तो बच्चों चालकता, चालकता बोलते हैं। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा हम लोग कैपिटल जी से, कैपिटल जी से। कैपिटल जी इक्वल टू होता है 1/r, इट मीन्स 1 बाय रेजिस्टेंस। ये आपका रेजिस्टेंस का उल्टा है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका रेजिस्टेंस। ठीक है, अच्छा अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट होती है आपकी महो, महो और साइमन। ठीक, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि रेजिस्टेंस का मात्रक, तो रेजिस्टेंस का मात्रक होता है आपका, इसको रिप्रेजेंट कर देंगे R से, और इसका मात्रक होता है आपका ओम। ठीक है, आप लोगों को सभी के मात्रक पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस आपके बनते हैं। देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि क्लास ए एम्पलीफायर की दक्षता होती है 50%, 80%, 50% से लेकर 80% और 90%। देखिए इसमें क्या एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं कभी कभी पूछ लेता है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वैसे तो इसका आंसर बेटा क्या होगा आपका 50%। जो क्लास ए टाइप का एम्पलीफायर होता है उसकी इफिशियंसी आपकी 50% होती है। ठीक, अब देखिए आपके कई एम्पलीफायर होते हैं। देखिए एक होता है आपका क्लास ए, ठीक, दूसरा होता है क्लास बी होता है, इसके बाद होता है क्लास ए बी होता है, उसके बाद क्लास सी होता है। ठीक है, अगर इनके हम कंडक्शन एंगल की बात करें, कंडक्शन एंगल की, तो क्लास ए का होता है आपका 360 डिग्री, क्लास बी का होता है 180 डिग्री, क्लास ए बी का होता है 180 से 360 के बीच में होता है, और इसका जो होता है ठीक है 180 से ज्यादा होता है। अब अगर हम इनकी इफिशियंसी बात करें, इफिशियंसी की, तो क्लास ए की बेटा इफिशियंसी होती है आपकी 50%, ठीक, और क्लास बी की होती है आपकी
78.5%, कुछ बुकों में आपको 80% भी मिल सकता है। और क्लास ए बी की जो होती है एफिशिएंसी 50% से लेकर 78.5% होती है। और जो इसकी होती है ये होती है, ठीक है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए, इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, निगेटिव फीडबैक है, ठीक। निगेटिव फीडबैक का फॉर्मूला पूछ रहा है, a/1 माइनस ए बीटा, a/1 प्लस ए बीटा, a प्लस ए बीटा नहीं। तो देखिए ये जो है आपका, इसको बोलते हैं हम लोग पॉजिटिव फीडबैक। क्या बोलते हैं बेटा? पॉजिटिव फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक, ठीक। और ये जो है आपका, ये बोलते हैं आपका निगेटिव फीडबैक, निगेटिव फीडबैक, ये आपका निगेटिव फीडबैक है। और इसको बोलते हैं हम लोग रिटर्न डिफरेंस। क्या बोलते हैं? रिटर्न डिफरेंस। नोट कर लीजिए बेटा, बहुत काम की चीज है। अब देखिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आज तक कभी पूछा नहीं गया, लेकिन मैंने पूछ लिया है। ट्रांजिस्टर में गामा और बीटा में संबंध होता है, ठीक। गामा इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा, गामा इज इक्वल टू 1 माइनस बीटा, गामा इज इक्वल टू 1 बाई बीटा ऑन। तो देखिए तीन चीज होती है, अल्फा, बीटा और गामा, ठीक। देखिए गामा इज इक्वल टू होता है गामा,